अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई डॉक्टर अतर शेरवानी आपका खैर मकदम करता है। दोस्तों, आज का ये नुस्खा हमारी एक सब्सक्राइबर बहन ने हमको भेजा है और ये नुस्खा लीला चक्रवर्ती बंगाल से हमें भेजा गया है। और ये नुस्खा आपके लिए, उन्होंने कहा कि इस नुस्खे को आप सब में फैला दीजिए क्योंकि मैं इस नुस्खे का इस्तेमाल करके अपनी शुगर को बिल्कुल ठीक कर चुकी हूं। जी हाँ दोस्तों, लोग, बहुत अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं। आज भी लोगों के अंदर लोगों की भलाई का जज्बा कूट कूट के भरा है और उन्होंने अपनी उस नुस्खे को देने के लिए मुझे चुना। ये भी अपनी खुशनसीबी समझता हूं। उन्होंने लिखा कि ये नुस्खा है शुगर के लिए। मुझे शुगर थी और मैं शुगर से बहुत ज्यादा परेशान थी। टैबलेट ले रही थी शुगर की, जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, और इस टैबलेट के लेने से मेरी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। उन्होंने लिखा कि मेरी पूरी सेहत चौपट हो चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन उनको किसी ने ये नुस्खा दिया और उन्होंने इस नुस्खे का इस्तेमाल किया तो उन्होंने बताया कि मैं आज अपनी जिंदगी को बिल्कुल सेहतमंदी के साथ में गुजार रही हूं। तो मैं ये चाहती हूं कि ये नुस्खा आपके जरिए सब लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मेरा फर्ज बनता था कि मैं इस नुस्खे को आप तक जरूर पहुंचा दूं। नुस्खा क्या है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। शायद ये नुस्खा आपको कभी सुनने में ना आया हो, कभी आपने YouTube वगैरह पर ना देखा हो, क्योंकि ऐसे नुस्खे आसानी से मयसर नहीं होते हैं। ये हमारी बहन, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, लीला चक्रवर्ती ये बंगाल से हैं और इन्होंने ये नुस्खा भेजा है लोगों के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। आज ये नुस्खा आपकी मदद से लोगों तक पहुंच रहा है और जितने भी लोग इससे फैज़याब हों, आप उनके लिए दुआ जरूर करें ताकि वो अपनी जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी, और उनके बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ करें। पूरे समाज के लिए, पूरे कुल मुल्क के लिए दुआ करें। तो दोस्तों, वो नुस्खा आपकी नजर कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करा करें। जल्दबाजी में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। आप आराम से सुना करें और जब सेहत का मामला हो तो जल्दबाजी अच्छी नहीं लगती है। आप ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। तो जैसा उन्होंने बताया था बिल्कुल वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया कि मुझे किसी ने बताया था इस नुस्खे के बारे में। ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो बताने वाले कोई बुजुर्ग थे, फकीर थे, दरवेश थे, क्या था। लेकिन नुस्खा देखने के बाद में ये लगता है कि हाँ, ये नुस्खा जरूर किसी संत ने, सूफी संत ने दिया होगा, किसी बाबा ने दिया होगा। लेकिन उन्होंने ये मुझे नहीं बताया। बहरहाल मैं भी उन्हीं के नाम से इस नुस्खे को मंसूब करता हूं और ये बताता हूं कि नुस्खा किस तरह से बनाया, उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। तो उन्होंने बताया कि तेज पात, जिसको तेज पत्र भी कहा जाता है, ये मसालों में इस्तेमाल होते हैं और खाना जब बनता है तो उसमें डाल दिए जाते हैं ताकि खाने के अंदर खुशबू आ जाए। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखा रहा हूं, तेज पात या तमाल पत्र इसको आयुर्वेद में कहा जाता है। आमतौर पर बहुत आसानी के साथ मिलता है, लेकिन इसमें भी असली और नकली का खेल हो रहा है। इतनी सस्ती चीजें और ऐसी चीजों में भी लोग कसर उठा के नहीं रखते, वहां भी बेईमानी की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको वो तमाल पत्र लेना है, वो तेजपात लेना है आपको जिसमें खुशबू आ रही हो। सिर्फ पत्ता देखकर आप उठाकर लेकर मत आना। आप ये देख लेना कि इसके अंदर खुशबू आ रही है और खुशबू तेज होनी चाहिए। ये चीज की पहचान होगी कि जो तमाल पत्र या तेजपात आप खरीद रहे हैं ये नया है। आपको नया तेजपात लेना है। उन्होंने यही बताया कि नया तेजपात लेना है जिसका रंग बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, हरापन लिए हुए होना चाहिए, यानी ग्रीनिश होना चाहिए, ग्रीनिश ब्राउन होना चाहिए, ताकि उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। और जो बिल्कुल सूख कर बिल्कुल ब्राउन हो चुका होता है, बिखर रहा होता है, वो अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको 250 ग्राम, उन्होंने कहा कि 250 ग्राम में ये तमाल पत्र लेकर आई और मैंने इसको बारीक करके पीस लिया। और बारीक करके पीसने के बाद में
मैंने रात को एक गिलास पानी लिया, शीशे का गिलास लिया, और उसमें ये तमाल पत्र का या तेजपात का जो पाउडर था ये उसमें डालकर इसको घोलकर मैंने ढक कर छोड़ दिया। और सुबह उठने के बाद में इसके ऊपर एक जेली टाइप से जम जाती है, उसको पहले अच्छी तरह से चम्मच से साफ करके मैंने उसको निकाल दिया। उसके बाद में उसको छान लिया। उसको छानने के बाद उसको पी लिया। यानी खाली पेट पीना है। आप फिर से सुन लीजिए, खाली पेट पीना है, यानी कि आपने कुछ खाया पिया ना हो उस वक्त में इसको लेना है। और इसके बाद में आपको 1 घंटा, उन्होंने लिखा है 1 घंटा तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी खाना पीना नहीं है 1 घंटे तक आपको। तो ये पाउडर आपको लेना है। और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, शुगर ज्यादा बढ़ी हुई है, तो लिखती हैं, उन्होंने बताया कि 2 बार इसको लिया जाए, 1 बार सुबह में और 1 बार 5 या 6 बजे करीब, जब पेट आपका खाली हो, शाम का वक्त हो, उस वक्त में आप सुबह में भिगो के रख दीजिए और शाम को उसको पी लीजिए इस तरह से। और अगर शुगर का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा नहीं है तो आप सुबह में खाली पेट 1 ही बार पी सकते हैं। और अब क्या करना है आपको, अगली चीज उन्होंने बताई कि अगली चीज हल्दी का पाउडर, हल्दी का पाउडर लेना है। और हल्दी का पाउडर दोस्तों, ये पिसी हुई हल्दी जो पैकेट में आती है, या पंसारी लोग भी मसालों में पिसी हुई हल्दी इतनी बहुत सारी उसमें रखी होती है उसके बेचने के लिए, वो नहीं लेनी है, वो नहीं लेनी है। बल्कि हमें हल्दी, गांठ वाली हल्दी लेनी है। गांठ वाली साबुत हल्दी जो होती है वो हमें लेनी है। और वो लेनी है जो काली ना पड़ी हो। कभी कभी काले काले से धब्बे आ जाते हैं उस पर, और वो इस चीज की निशानी है कि ये बहुत पुरानी हो चुकी है। वो नहीं लेनी है जो पीलापन लिए हुए होती है, इसका रंग अच्छा होता है, वो लेनी है हमें गांठ वाली हल्दी। और घर लाकर इसको पीसना है, पिसी पिसाई नहीं लेनी है और किसी से पिसवाना भी नहीं है, क्योंकि वो जो मसाले पीसने वाले होते हैं वो हल्दी मिर्चें सब उनकी मशीन में एक हो जाता है और वो शुद्धता नहीं रह पाती है। तो आपको हल्दी खुद पीसनी है और इसका आधे से कम चम्मच, आधे से कम, 1 चम्मच से आधा चम्मच और आधे चम्मच से भी कम आपको लेनी है। रात को सोने से पहले पानी के साथ में इसको खाना। अब दोस्तों, आपने ये नुस्खा कभी पहले नहीं सुना होगा। ये नुस्खा उनका आजमाया हुआ है और वो कहती हैं कि मैं ये लोगों को फ्री देती हूं। तो आप अगर बंगाल में रहते हैं, अगर उनको जानते हैं तो आप पता निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने उनसे पता नहीं पूछ पाया था, अब पूछ लूंगा। बहरहाल आपको जो पूरा नुस्खा दे दिया है तो आप दुआओं में उन्हें याद रखें, अपने भाई को भी जरूर याद रखें। दोस्तों, आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन, जो परेशानियां हो रही थी वो भी नहीं होंगी। आप एक सेहतमंदी की जिंदगी जिएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम साधु सन्यासियों के नुस्खे और लोगों के आजमुदा नुस्खे और अपने सब्सक्राइबर भाइयों के वो नुस्खे जो उनको किसी फकीर बाबा ने, साधु ने, सन्यासी ने दिए होते हैं, वो भी हमें कॉल करके नुस्खे दे रहे हैं। क्योंकि अच्छाई जो है एक दूसरे से फैल रही है। दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अच्छाइयां फैलाएं, लोगों के साथ में इन नुस्खों को बांटकर नेकियां हासिल करें और दुआओं में जरूर भागीदार बने। दोस्तों, मुझे भी दुआओं में याद रखें और मिस लीला चक्रवर्ती को भी आप दुआओं में जरूर याद रखें। इसी के साथ दोस्तों इजाजत चाहता हूं और फिर मिलूंगा इंशाल्लाह ताला किसी और एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।